हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस तरह से होता है। दो तरह से होता है, ठीक है, एक साइड की बेस पे और एक एंगल की बेस पे, ठीक है। तो वो हम आज सीखेंगे। तो डू यू रिमेम्बर अ पॉलीगन? तो आपको याद है जब हमने पॉलीगन चैप्टर पढ़ा था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, विथ द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। जो पॉलीगन सबसे कम साइड का बना होता है वही होता है ट्रायंगल। दिस इज अ ट्रायंगल। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वी कैन गेट। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के जो एंगल। अब ये कह रहे हैं डू दिस, ये करके देखिए। तो यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड अ रूलर फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द एंगल्स गिवन ट्रायंगल। फिल इन द मेजर इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको ये कुछ एंगल्स दिए हैं, इनको आप अपना प्रोटेक्टर लीजिए, इससे मेजर कीजिए और फिर साइड फिल कर दीजिए। ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का, कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री, कितने डिग्री, कितने डिग्री, ठीक है। ये तो हमको पता है कि कोई भी ट्रायंगल है उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हमें मेजर करना पड़ेगा कि सबका 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये मेजर कर लेंगे और फिर इसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, ये सारे एंगल हैं, ये आपका होमवर्क है, आप कीजिए और मेजर करके फिल कर दीजिए। आपका ये टेबल दिया है उसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑब्जर्व द एंगल्स एंड द ट्रायंगल्स एज वेल एज द मेजर ऑफ द साइड केयरफुली। इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम? तो इनको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि इनमें क्या कुछ आपको स्पेशल दिख रहा है। तो वही आपको स्पेशल दिखेगा कि तीनों एंगल का जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू फाइंड? पूछ रहे हैं कि आपने इसमें क्या फाइंड किया। तो ट्राइंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे एंगल जिनके तीनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ ऑल द एंगल्स इज अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज साइड आर आल्सो इक्वल। सीधी सी बात है, जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो उसकी साइड भी कैसे होंगी, इक्वल होंगी, है ना। सेकंड है ट्राइंगल्स इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इफ ऑल द साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल आर इक्वल। तो वो भी इक्वल होगा। जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होगा। तो ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल एंगल्स एंड टू इक्वल साइड्स। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज टू एंगल्स, ठीक है। तो इसके जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, टू एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। ये टू है, 12 में समझ लेना। फिर है एंड इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज टू साइड्स, टू इक्वल साइड्स। फिर है ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल। इफ नन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन नन ऑफ द साइड आर इक्वल। तो जिसके एंगल इक्वल नहीं होंगे उसकी साइड भी इक्वल नहीं होगी। इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द थ्री एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टेक सम मोर ट्राइंगल्स एंड वेरीफाई दीज। तो कुछ और एक ट्राइंगल लीजिए और वेरीफाई कीजिए, क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल का काम है ज्योमेट्री। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपकी समझ बेहतर होगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, टेक सम मोर ट्राइंगल्स एंड वेरीफाई दीज। फॉर दिस वी विल अगेन हैव टू मेजर ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप अपना प्रोटेक्टर लीजिए और इसको मेजर कर करके लिखिए और फिर नोटिस कीजिए, देखिए कि क्या सारे जो ट्राइंगल हैं उनकी साइड इक्वल हैं। The triangle have been divided into categories and given special name. Let us see what they are. तो आज हम ये देखेंगे कि जो ट्राइंगल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक लाइन बनी है इस तरह से। तो जिस ट्राइंगल में इस तरह की लाइन बनी होती है वो क्या होता है, वो साइन होता है किस चीज का, कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। जहाँ पे दो साइड ये लगा है इसका मतलब इसकी दो साइड इक्वल हैं। और जहाँ पे या फिर डबल इस तरह से लगाओ, ठीक है,
तीनों साइड सेम चीज लगी है, इसका मतलब है ये कि इसकी ये दोनों साइड है या इसकी ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल का साइन होता है। जिस एंगल में दो साइड लगी है उसकी दोनों साइड, और जिस एंगल में तीनों साइड लगी है उसकी तीनों साइड। फिर है नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल है उनका नाम हम देंगे उनकी साइड के बेस पर, कि किस तरह की साइड वाले एंगल को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड कैसी हैं, अनइक्वल हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल। यानी कि ए बी सी तीनों साइड जिसकी कैसी है, अनइक्वल हैं, उसको स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। फिर है अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिसकी दो साइड, हमने देखा था ना इस तरह के मार्क लगे थे, जिसकी दो साइड इक्वल हैं उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है अ ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, अभी हमने ऊपर आपने मेजर किया होगा इसलिए ये एंगल के नाम दिए हैं कि ये वाले एंगल हैं। स्केलन ट्राइंगल जो है वो है सी और ई, ऊपर जो दिए हैं उनमें से, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो है बी और एफ, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है, ए और डी। ठीक है, तो क्लासिफाई ऑल द ट्राइंगल्स whose sides you measure earlier using this definition। तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ऊपर जो लिखी हुई है कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल हैं उसको स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल हैं उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। फिर है नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स का जो नाम है वो एंगल के बेस पे देंगे। ठीक है, ये तो साइड के बेस पे हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया साइड के बेस पे। अब हम देंगे एंगल के बेस पे कि कौन सा एंगल बना रहा है, तो कौन सा ट्राइंगल है। तो इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो मान लीजिए कोई ट्राइंगल है जिसकी हर साइड 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो वो वाला ट्राइंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये एक्यूट एंगल होता था ना 90 डिग्री से कम का, तो जिसका एंगल एक्यूट है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। फिर है इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो मान लीजिए कोई ट्राइंगल है जिसकी कोई एक साइड भी राइट एंगल है, तो वो कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और मान लीजिए ये वाली जो साइड है इसकी 90 डिग्री से ये ज्यादा है, किसी ट्राइंगल की एक साइड भी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि उस एंगल के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ये तीनों एग्जांपल आपको दिए हैं। फिर है नेम द ट्राइंगल्स whose angles were measured earlier according to these three categories। तो हाउ मेनी वर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ आपको कुछ ट्राइंगल दिए हैं जो आपने पहले मेजर किए थे ना, तो उनमें से आपको बताना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल थे वो कौन कौन से थे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है डू दिस, ट्राई टू ड्रॉ रूफ स्केच ऑफ। तो आपको एक रफ स्केच बनाना है। किस चीज का रफ स्केच बनाना है, स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। स्केलन कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, ठीक है, और एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, जिसके साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो, ऑब्ट्यूस एंगल्ड और आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है नेक्स्ट और भी है अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। डी है अ स्केलन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये आपको बनाने हैं। चलिए बना के देख लेते हैं।
समझ लेते हैं तो बनाना तो आसान हो ही जाएगा। यहाँ मैं मेजरमेंट यूज़ नहीं कर सकती, हाथ से ऐसे बनाऊंगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए आप ना ऐसा कीजिए, खुद से बना के देखिए। मैं बता देती हूँ, आप समझ तो गए होंगे कि जैसे ये था स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो स्केलन हमने ऊपर ही पढ़ा था, एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके या बैक जाके देख सकते हैं कि जो स्केलन ट्राइंगल था हमने देखा था, ये जो 3 एंगल लिखे ना स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं, है ना। और तीनों साइड तो आप अनइक्वल बनानी है, लेकिन उसमें साथ क्या करना है, उसका एक एंगल जो है वो एक्यूट करना है। इस तरह से ट्राइंगल बनाइए कि एक एंगल जो है वो, ये तो बराबर जैसा दिख रहा है, ऐसे बनना नहीं बन पा रहा है बिना मेजरमेंट के, तो आप ऐसा बनाइए जैसे आपने कैसे बनाया। स्केलन बनाने के लिए क्या करना है, एक एंगल को थोड़ा छोटा कर देना है, ठीक है, ऐसे एक छोटा एंगल कर दीजिए, इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से बना दीजिए ताकि ये वाला जो एंगल है ना वो बन जाए एक्यूट एंगल। तो ये स्केलन भी हो गया और एक्यूट भी हो गया। स्केलन मतलब तीनों साइड इसकी अनइक्वल कर दिए आपने, है ना, एक भी साइड इसकी बराबर नहीं बनाई, और इस साइड को इस तरह से बनाया कि उनके साथ में एक एक्यूट एंगल भी बन गया, ठीक है। एंड ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेलेस, तो ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि इस तरह से बनाना है, ऑब्ट्यूस राइट एंगल से ज्यादा होता है, ऐसा बना दिया। और फिर आइसोसेलेस यानी कि दो साइड कैसे बना दी, इक्वल बना दी, ठीक है, दो साइड इक्वल बना दी और एक साइड बड़ी कर दी, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो राइट एंगल बनाना है आपको, तो राइट एंगल बना दो एक ऐसे करके, और आइसोसेलेस यानी कि ये दोनों साइड क्या करना, बराबर रख देना, और एक साइड ही बड़ी कर देना या छोटी कैसी भी कर देना। तो इसके साथ क्या होगा, एक राइट एंगल भी बन जाएगा और दो साइड इक्वल हो जाएंगे, इस तरह से आप साइन लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, तो स्केलन हम जानते हैं जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हैं, लेकिन बनाना है हमें क्या, राइट एंगल, ठीक है। तो साइड थोड़ी छोटी बड़ी कर दो, ठीक है, एक छोटी कर दो एक बड़ी कर दो, और एंगल बस राइट होना चाहिए, तो ये बन गया आपका स्केलन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर क्या कह रहे हैं कि डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू स्केच, तो क्या ये स्केच करना पॉसिबल है। अब आपको ये करके ही देखना होगा, तभी पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं। ये कह रहे हैं एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये ऑब्ट्यूस कह रहे हैं, तो इसमें तो आपको एक छोटा बड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इक्विलेटरल बनेंगे ही नहीं, जब छोटा बड़ा कर दोगे तो ना कहानी खत्म हो गई। फिर है राइट एंगल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हाँ ये कुछ पॉसिबल है, ठीक है, कि आप दो साइड एक जैसी बना दो, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो तीनों साइड इसमें तो बराबर बनानी है आपको, ठीक है, तो इसमें तीनों साइड बराबर बन जाएंगे। आप तीनों साइड बराबर बना दो ऐसी तरह करके, और तीनों साइड आप बराबर बना के, लेकिन नहीं, इसमें फिर आपका राइट एंगल नहीं बनेगा। जब आप तीनों साइड बराबर बनाओगे तो राइट एंगल नहीं बनेगा, है ना, नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है राइट एंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका नो हो जाएगा। फिर है अ ट्राइंगल विथ टू राइट एंगल, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल की जो तीनों साइड होती हैं, तीनों साइड का जोड़ 180 डिग्री होता है, और अगर आप दो ही एंगल 90 डिग्री के बना दोगे तो कैसे पॉसिबल है, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, अब है एक्सरसाइज 5.6, तो ये 5.6 एक्सरसाइज में हमें अभी कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। तो 5.6 वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, तब तक इसी का रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।